अच्छा बच्चों, अब इस वीडियो में हम फर्दर कंडीशन ऐड करते हैं कि जब हमारे पास लाइव्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं तो हम अपनी गेम को जो है वो स्टॉप कर देना चाहते हैं। तो अभी के केस में हमारे पास लाइव्स माइनस हो रही हैं। लाइव्स हमारी जो हैं वो जितनी दफ़ा हमारा पैकमैन टच करता है घोस्ट के साथ तो हमारा जो है वो साउंड प्ले होता है और उसके बाद जो है वो पैकमैन अपनी स्टार्टिंग लोकेशन से दोबारा से शो हो जाता है। तो अब हमने कंडीशन लगानी है कि जब हमारे पास लाइफ्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं तो तब हम हर चीज़ को जो है वो रोक देना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है वो सिंपल सी हमारी कंडीशन है। अब हमें पता है कंडीशन लगाने के लिए हमें कंट्रोल्स में जाके अपने पास इफ़ देन का जो है वो ब्लॉक लगाना पड़ता है और ये हम कंडीशन लगाना चाहते हैं जब हमारी लाइफ्स जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल हो जाए। इसका मतलब ये है कि साउंड प्ले हो, साउंड प्ले होने के बाद अगर हमारी जो है वो लाइव्स हो गई हुई हैं हमारे पास यहाँ पे इधर हमारा इफ ब्लॉक लगे और यहाँ पे जो है अब हमने कहा है कि जब साउंड प्ले हो उसके बाद अगर हमारी लाइव्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं तो तब ये वाला काम फिर हम नहीं करना चाहते। उस केस में जब हमारी लाइफ ज़ीरो हो जाएं तो हम हर चीज़ जो है वो रोक देना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल्स के अंदर ही आपके पास एक ब्लॉक है जो कि है स्टॉप ऑल का। ये क्या करेगा, ये हर चीज़ को जो है वो रोक देगा। और ये हम कब रोकना चाहते हैं, ये हम तब रोकना चाहते हैं जब हमारी लाइव्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें जो है वो अपने पास एक जो है वो ऑपरेटर ऐड करना पड़ेगा और ये जो हमारे पास हेक्सागोन शेप का ऑपरेटर है जिसके अंदर हम कहना चाहते हैं कि जब हमारी लाइव्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं तो यहाँ पे हम इसको इज़ इक्वल टू जो है वो ज़ीरो करते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास एक वेरिएबल आना चाहिए जो हमारे पास होगा ओवल शेप में और हम वेरिएबल्स के अंदर जाके अपने पास लाइव्स का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे लाके अटैच किया और हमने कहा जब हमारे पास लाइव्स ज़ीरो हो जाएं तो हम हर चीज़ जो है वो रोक देना चाहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्कोर ऐड हो रहा, एक दफ़ा टच हुआ, ठीक है, लाइव माइनस हो गई, अगली दफ़ा टच हुआ, लाइव जो है वो माइनस हो गई, 1 हो गई, उसके बाद अगली दफ़ा टच हुआ। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो सारी गेम जो है वो रुक गई है कि हमारे पास जो है वो अब फर्दर प्ले नहीं होगा। अब हमें फ्लैग पे जाके क्लिक करना पड़ेगा तो ही हमारे पास प्ले होगी। लेकिन इस केस में देखें बाकी सारा कुछ तो आ गया, घोस्ट भी आ गए, लाइव्स भी प्लस हो गई, लेकिन ये है कि हमारा पैकमैन नहीं आया। इसका मतलब है क्योंकि हमने उसको हाइड कर दिया था तो हमने वापस उसको शो किया ही नहीं, तो इसलिए जो है वो हमारा अब पैकमैन हमेशा हाइड ही रह रहा है। तो अब हम ये काम कर सकते हैं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम लाइव सेट करते हैं तो तभी के केस में हम अपना पैकमैन जो है उसको जाके कह देते हैं कि आप इसको शो कर दो। तो अब जो है हमारे पास जब इसका पैकमैन डाई कर जाएगा तो तब के केस में भी जो है हमारे पास अगली दफ़ा शो कर देगा। तो हमारे पास लाइव जो हैं वो इसकी यहाँ पे ख़त्म हुई। ठीक है, हमारे पास गेम स्टॉप हो गई। जब हमने अगली दफ़ा फ्लैग क्लिक किया तो हमारे पास पैकमैन जो है वो दोबारा शो हो गया। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो ये हमने कंडीशन भी अपनी अटैच कर ली कि जब हमारे पास लाइव ज़ीरो हों तो तब हम हर चीज़ रोक देना चाहते हैं। उसके साथ साथ हम एक और जो मज़े का काम कर सकते हैं वो यहाँ पे हम जो है वो कोई अपना स्प्राइट ऐड कर सकते हैं सेंटर में जिसके ऊपर लिखा हुआ आ जाए गेम ओवर। तो अब हमारे पास इस तरह का कौन सा स्प्राइट है वो हमने यहाँ पे देखा था, हमारे पास बटन्स अवेलेबल हैं तो हम जो है वो इस तरह का बटन जो है वो अपने पास यूज़ कर लेते हैं और इस बटन को जो है वो हम इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लेते हैं। लेट्स से हम 200 कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल इस जगह पे आपके पास जो है यहाँ पे बटन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ये बटन हमारा हाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो है वो हम बटन को अपने पास लेट से क्या देते हैं, गेम एंड का हमारे पास ये बटन है। ठीक हो गया, और हम इसको जो है अपने पास यहाँ पे जो हमने अपने पास पैकमैन के ऊपर कंडीशन लगाई थी वहाँ पे जाके हम इसको यहाँ पे जाके शो करेंगे कि तब हमारे पास जो है वो शो हो। तो
इसके केस में हमें यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर हमारे पास लाइफ 0 हैं तो तब हमने सबको स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो हम उसके साथ साथ जो है यहाँ पे अपने पास इधर कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जब हमारी लाइफ 0 हो तो तब के केस में वो इसको हमारे पास जो है वो शो कर दे, ठीक है। तो इसके केस में हम जो है इवेंट ऐड करते हैं व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड। तो तब के केस में हम इसको हमेशा अपने पास जो है वो हाइड रखना चाहते हैं। तो लुक्स के अंदर जाके हमने इसको हाइड कर दिया स्टार्टिंग में, और फिर हमने अपनी वही वाली कंडीशन लगाई जो थी हमारे पास वहाँ पे लगी हुई। तो हमने कहा कि अगर आपके पास क्या हो, यहाँ पे हमने कहा लाइव जो हैं, और लाइव जो है वो हमने बनाई हुई है अपने पास जो वेरिएबल है वो हमारे पास सारे स्प्राइट्स के लिए है, इसका मतलब है यहाँ पे भी एक्सेसिबल है। और हमने कहा जब लाइव्स आपके पास 0 हो जाएं तो आप क्या करो, इसको कर दो यहाँ पे शो, और लुक्स के अंदर जाके हमने इसको कर दिया शो, ठीक है। तो और इसके ऊपर जो है वो हम अपने पास कोई टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं इसके कॉस्ट्यूम्स में जाके, और टेक्स्ट जो हम ऐड करते हैं वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं लेट्स से गेम ओवर, और इसको ज़रा हम अलाइन कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। और थोड़ा सा इसका हम जो है वो अपने पास कलर चेंज कर लेते हैं, और कलर में हम इसको जो है वो ब्लैक के अंदर कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास लिखा हुआ आ गया गेम ओवर, या आप ये भी कर सकते हैं यू लूज़, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरह जो है वो लिखना चाहते हैं। तो अब के केस में रन करके देखते हैं कि क्या हमारा काम ठीक चल रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है वो इस टाइम पे आ नहीं रहा है, ठीक है, 10 हो गया। तो उसके बाद जो है यहाँ पे अभी मेरी मूवमेंट के साथ साथ इसका ये भी चेंज हो रहा है, तो हम इसको यहाँ से कॉस्ट्यूम से जो है वो ख़त्म कर लेते हैं ताकि हमारी मूवमेंट से ये चेंज ना हो। तो हमारे पास लाइव्स जो हैं वो 1 हो गई और लाइव्स हमारी 0 हुई, और लाइव 0 होने के बाद हमने उसको कहा था शो करे, लेकिन उसने उसको शो नहीं किया क्योंकि हमने जो था वो उसको यहाँ पे अपने पास जो था पैकमैन के साथ जाके इधर हमने स्टॉप ऑल कर दिया है, ठीक है। अच्छा, तो अभी के केस में हमने जब स्टॉप किया तो वो हमारी सारी स्क्रिप्ट्स को हर कोड को चलाना जो है वो रोक देता है। तो अभी के केस में हम क्या करते हैं, अपनी ये वाली जो कंडीशन है स्टॉप ऑल वाली, ये सिर्फ हम लगाते ही तब हैं जब हमारे पास यहाँ पे इधर आता है, ठीक है। तो इसके केस में हम इसको कहते हैं कि आप इसको सिर्फ शो करो, और इसको शो करने के बाद आप क्या करो, स्टॉप ऑल कर दो। तो अब के केस में जो है वो पहले शो करेगा फिर स्टॉप ऑल कर देगा। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, हमें एक ही जगह पे कंडीशन लगानी पड़ रही है। हमने कहा कि जब लाइव 0 हो जाए, और ये हमने गेम ओवर पे कंडीशन लगाई है, तो तब के केस में वो क्या करे, आपके पास शो कर दे और आपके पास स्टॉप ऑल कर दे। तो अब के केस में हम देखते हैं कि आपका जो है वो ठीक है, पहली लाइव 0 हुई, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। तो अभी आपकी अच्छा, अभी भी नहीं चला, तो अब सिर्फ हमारे पास जो इशू आ रहा है वो ये है कि हमने यहाँ पे अपने पास फॉरएवर लूप नहीं लगाई। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जब फ्लैग क्लिक होगा तो वो हाइड करेगा, उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे ये एक दफ़ा कोड चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि वो कॉन्टिन्यूसली चेक करता रहे तो हम कंट्रोल्स के अंदर आके फॉरएवर लूप यहाँ पे लगा लेते हैं, और हम कहते हैं कि जब उसकी लाइफ जो है वो 0 हो जाए, चेक करता जाए, और उसके केस में वो ये वाला हमारे पास गेम ओवर को शो करके स्टॉप ऑल कर दे। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो है वो काम हो रहा है, क्या है, लाइफ कम हो गई, लाइफ कम हो गई, ठीक है। और अब के केस में उसने आपका जो है वो म्यूज़िक प्ले किया, ठीक है, और ये आपकी कंडीशन चेक हुई, साथ ही उसने जो है वो आपके पास गेम ओवर जो है वो लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो अब एक दफ़ा जो है वो वापस उसको देख लेते हैं कि हमने क्या किया।
पैकमैन के अंदर से हमने यहाँ से कंडीशन को जो था वो अपने पास ख़त्म कर दिया और हमने क्या किया, उस कंडीशन को ले गए अपने पास गेम एंड के बटन के ऊपर और यहाँ पे हमने कहा स्टार्टिंग में ये बटन हाइड रहेगा और जब लाइव्स जो हैं वो 0 के इक्वल हो जाएंगी तो तब ये बटन शो होगा और सारे स्क्रिप्ट्स जो हैं वो चलना बंद हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जितने भी आपने अपने यहाँ पे कोड एडिटर पे ब्लॉक्स लिखे हुए हैं वो सारे जो हैं वो चलना रुक जाएंगे। तो ज़बरदस्त हो गया। ये हमारे पास जो है वो लाइव्स के साथ हमने गेम ओवर का जो है वो भी ऐड कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम अपने पास जो है वो यू विन की इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ जो हमारे पास जब वो फूड को कलेक्ट करे तो बाइट की जो है वो साउंड प्ले करना चाहते हैं।